के उस बेटे का नाम है मोहम्मद इब्ने अबी बकर। इसे मैंने अली का बेटा नहीं कहा, इसे अली फरमाते थे तू मेरा बेटा है। अली क्यों फरमाते थे मेरा बेटा है, वो भी तारीखी हवाला सुन लीजिए। सुन्नी शिया मुत्तफिक है। इसकी मां थी अस्मा, वो मुसलमानों के पहले खलीफा की सौजा थी। अल्लाह ने जब मुंतकिल किया इसे तो हजूर आखिरी और पहली हज करने के लिए जाते थे। हजूर ने जब ऐलान फरमाया तो कई लोग शौक मइयत रसूल में बैतुल्लाह का हज करने चल पड़े कि रसूल के साथ हज करेंगे। अस्मा को हुजूर ने खुसूसी हुक्म दिया कि तू भी हज पे चल। अस्मा जब हज पे चली उस वक्त इसे 7वां महीना था। जब वहां पहुंची तो वहां कयाम के बाद इसके वो दिन करीब आ गए जब बेटे के पैदा होने का वक्त था। हज के दौरान ये हामिला रही, हजूर ने इसे साथ रखा, यहां तक कि रसूल का काफिला मैदान गदीर खुम में पहुंचा। 18 जिलहिज की कड़कती दोपहर में इस्लाम को साया नसीब हो रहा था। रास्ते में मंजिल विलायत का तय्युन हो रहा था। पालानों के मिंबर पे प्लानिंग के साथ नबी रहमत तशरीफ ले गए, अमीर अल मोमिनीन को अपने साथ खड़ा किया। इधर अली के विलायत के ऐलान के सिलसिले में रसूल की ज़बान से निकला कि मन कुंत मौला हो हाज़ा अली मौला। उधर अस्मा के घर बेटा पैदा हुआ। विलायत में ऐलान में और इसकी विलादत के वक्त में अल्लाह ने कोई फर्क न रखा। जब दुनिया में मोहम्मद आया तो उसने पहली आवाज अली की विलायत की सुनी। कोई वो वक्त इतना बरकत वाला था कि बेटा किसी का था और आशिक अली का। बेटा जिसका भी इसके आने पे अमीर और मोमिनीन ने अल्लाह का शुक्र पढ़ा। और इजाजत हो तो वो फिक्रे पढ़ दूं जो अमीर और मोमिनीन ने पढ़े। फरमा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी यखरजुल हय्य मिनल मय्यत। उस अल्लाह का शुक्र है जो मय्यतों से जिंदगी निकालता है। और है या नहीं आपको? उस अल्लाह का शुक्र है जो मय्यतों से मीर अनीस अलैहिर्रहमा खुदाबंद सुखन फरमाते मोहम्मद इब्ने अबी बकर क्या हुए मकबूल। अगला मिसरा बाद में सुनाऊंगा, बाद में मजलिस के बाद को सुनना चाहिए। तो जो है नहीं आप सामईन गिरामी, अमीर अल मोमिनीन ने इसका नाम रखा। इसकी मां को तलाक हो गई, परवरिश उसकी हैदर कर्रार के घर में होने लगी। जिस झोली में हसन और हुसैन खेलते थे उसी में मोहम्मद भी खेलता था। आशिक अमीर अल मोमिनीन, इसने रिश्तों का ख्याल नहीं किया, अकीदे का ख्याल रखा। अमीर अल मोमिनीन जब उम्मुल मोमिनीन से जंग करने के लिए तशरीफ ले गए तो ये अली के साथ मिल के बहन से लड़ने के लिए आया। और जब ऊंट चलने लगा और ऊंट की वजह से जंग फसाद में इजाफा होने लगा, बड़े अदब से फिक्र पड़ता हूं। अमीर अल मोमिनीन ने फरमाया ये जंग उस वक्त तक नहीं रुक सकती जब तक शैतान बुलंद रहेगा। मौला के फिक्र है, जब तक शैतान बुलंद रहेगा ये जंग खत्म नहीं हो सकती। शैतान के पैर काट लो। लोगों ने कहा मौला ऊंट है। अली फरमाते मैं कह रहा हूं शैतान है। मैं दारैन कुर्बान न कर दूं। जिसे हर रियाज और नजरा का फिक्र याद है उसे तो लुत्फ आएगा, जिसे याद नहीं है वो पढ़ ले फिर उसे फिक्रे का लुत्फ आएगा। जब एक बुजुर्ग ने मिंबर पे बैठ के कहा था, यहाँ सैद नगर के सादात उज़्ज़ाम तशरीफ फरमाए, मैं बड़े भरोसे से इशफाक भाई ये फिक्रा कहता हूँ, किसी बुजुर्ग ने कहा था मुझ पर शैतान सवार रहता है। और अली ने जंग जमल में कहा जब तक शैतान के पैर नहीं काटोगे उस वक्त तक ये जंग खत्म नहीं होगी। पता चला कि पूरा घर ही ऐसा था, बाप पर शैतान सवार रहता था, बेटी शैतान पर सवार होगा। यानी वो अहले बैत का घराना है, वो नूरुन अला नूर है। और
ला शैतान। खोचे काट दी गई। मालिक अस्तर ने आके ऊंट के पैर कटे। आप जरा तवज्जो जो फरमा रहे हो तवज्जो करो। ऊंट के पैर कटे तो सवार गिरता, सवार गिर जाए तो चोट लगती। इधर बीवी गिरने लगी, उधर अमीर की आवाज, मोहम्मद फखुजूहा, थामी से। बिजली की रफ्तार में मोहम्मद इब्ने अबी बकर दौड़ा और गिरती हुई उम्मुल मोमिनीन को उठा। कुरान की कसम। तो बीबी जाहिर है कि लोग फितने में उभार रहे थे, तो बीबी ने 3 नारे लगाए। वो नारे सुनो। वाह मुसीबता, वाह मुसीबता, वाह मुसीबता, हाय मुसीबत, हाय मुसीबत, हाय मुसीबत। और फिर साथ में फरमाया अली की गैरत को क्या हो गया कि मुझे नामहरम के हाथों में दे दिया। उस वक्त मोहम्मद इब्ने अबी बकर कहते बीबी आंखें खोल, तू भी अबू बकर की बेटी है, मैं भी अबू बकर का बेटा हूं। अली गैरतमंदों का इमाम। अब बीबी ने देखा, अब बीबी ने देखा, बोले ये तो मेरा अपना भाई निकले। फौरन नाराज हो गई, मैं नहीं बोलती, मैं तेरे साथ, मैं तेरी कोई बाजी बाजी नहीं है। जानुल आबिदीन का दौर आया, उस दौर में परवरदिगार आलम ने इसे एक बेटा अता फरमाया जिसका नाम रखा गया याहया। याहया चौथे इमाम का शाह। को एक बेटी अता फरमाई जिसका नाम रखा गया उम्मे फरवा। 5वें इमाम की खिदमत में भी आती रही। एक दिन 5वें इमाम ने इसे करीब बुला के कहा मेरा दिल करता है तुझे तेरी खिदमत का शिला अता करो। उसने कहा मौला मैं क्या किस काबिल क्या खिदमत करता हूं जो शिला लूं। अब आ गई, अल्लाह ने तेरे लिए ये शिला चुना है कि तेरी बेटी 6ठे इमाम की वालिदा गिरामी बने। इस जनाब उम्मे फरवा का अक्द हुआ इमाम मोहम्मद बाकर के साथ। खुदावंद कुद्दूस ने उम्मे फरवा बिन्त याहया इब्ने कासिम इब्ने मोहम्मद इब्ने अबी बकर से 17 रबीउल अव्वल को मदीने के शहर में उस इमाम को भेजा कि जिसका लक़ब सादिक है।